प्रिय मित्रों और शिष्यों, चलिए आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो सभी लोगों का प्रश्न है। कुछ लोग हमें मैसेज करते हैं, गुरुजी आपका फ़ोन नंबर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमारा पूरा वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में हमारा फ़ोन नंबर होता ही है 9825200108। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और फ़ोन नंबर भी है। इस पर आप संपर्क करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आज का प्रश्न ये है कि परेशानियां बढ़ती क्यों जाती हैं। हमने इतनी सारी पढ़ाई पढ़ ली है कि हम आईएएस ऑफिसर बनने के लायकात धरावते हैं, हमारे अंदर वो लायकात हो गई है, लेकिन हमें 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती है। हमने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का कोई फल ही नहीं मिलता। कोई कहता है 25 साल से किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, कंपनी वाले मेरे पगार ही नहीं बढ़ाते हैं। कोई कहता है 4 साल से किसी लड़की के साथ मेरा अफेयर था, अब उस लड़की ने हमें ब्लॉक कर दिया है। कोई लड़की कहती है लड़के ने हमें ब्लॉक कर दिया है। यानी कि अनेक प्रकार की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। तो गुरुजी बताइए तो सही, इसका कारण क्या है? तो सुनिए, इसका जो कारण है वो है हमारे संचित कर्म। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में क्रियमाण कर्म होते हैं। आज जो हम करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। जो कर्म हमारे जमा रहते हैं उन्हें ऋषियों ने संचित कर्म कहा है, गीता ने भी संचित कर्म कहा है। और जो कर्म हमारे पक जाते हैं उन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। ये 3 ही सिस्टम है और इसी सिस्टम से पूरी दुनिया चलती है। आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूं। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, आज पे ही सब कुछ आधारित है। क्योंकि अगर क्रियमाण कर्म अच्छा रहा तो संचित अच्छा होना ही है। अब जब संचित अच्छा रहेगा तो प्रारब्ध तो अच्छा होगा ही। जैसे हमने आज एक पेड़ लगाया, पेड़ को पानी पिलाते रहे, उसकी सेवा करते रहे, वो संचित जमा रहेगा। लेकिन जिस दिन हमारा प्रारब्ध पकेगा उस दिन आम के पेड़ में इतने फल लग जाएंगे कि हम बड़े प्रेम से जो खाएंगे दूसरों को भी खिला सकेंगे। इसलिए आपका जो प्रश्न है, परेशानियों से घिरा हुआ इंसान किस परेशानी से है, तो उसका पर्टिकुलर एक कर्म होता है। और कर्म का आईना क्या है? कर्म का आईना है हमारी लग्न कुंडली। हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमें लग्न कुंडली से मिल जाता है। अगर सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो जो लग्न कुंडली है उसके अंदर हमारा पूर्वजन्म का इतिहास है, इस जन्म का भी भाग्य है और आने वाले जन्म का भी निर्माण क्या क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आज हमें क्या मिलेगा, कल हमें क्या मिलेगा, परसों हमें क्या मिलेगा, अगर इसका ज्ञान हमें हो जाए तो हमको परेशानियां छू भी नहीं सकती हैं और जीवन सुखमय बीतेगा। सुखी जीवन किसको कहते हैं? नीति शास्त्र में कहा है कि अर्थागमो नित्ययरोगिताश्च प्रियाश्च भार्या प्रियवादिनी च
अर्थागमो नित्य अरोगिताश्च। सुखी वही है जिसको रोज पैसा मिलता है। नित्य अरोगिताश्च, रोज शरीर आरोग्यवान रहता है और चित्त में शांति रहती है। अर्थागमो नित्य अरोगिताश्च प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च। और जो पत्नी हो, पत्नी के लिए जो पति हो बहुत ही प्यारा हो और मीठी भाषा का प्रयोग करने वाला हो। कितने पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति प्यार बहुत होता है, लेकिन वो प्यार क्षणिक होता है। उनकी भाषा अगर एक दूसरे के प्रति कड़वी है तो पति पत्नी का जो एकाकार का जो संबंध है, जो आत्मा एक हो जाती है, वो बिलग हो जाती है। और जब बिलग हो जाती है तो एक दूसरे को सुख नहीं मिलता है। प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्रः। और अगर बेटे बेटियां पढ़ने वाले हों, संस्कारी हों, वही आदमी इस दुनिया में सुखी है। वरना दुख के अनेक कारण हैं। कभी लड़की से दुख मिल जाता है, कभी लड़का से दुख मिल जाता है, कभी पत्नी से दुख मिल जाता है, कभी भाई से दुख मिल जाता है, कभी कुटुंब परिवार से दुख मिल जाता है। दुख मिलने के भी अनेक कारण हैं और सुख मिलने के भी अनेक कारण हैं। अगर हमें सुख चाहिए तो हमारे जन्म लग्न में जो पाप ग्रह पड़े हुए हैं, जो पूर्व जन्म के संचित कर्म पड़े हुए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करो। सुख आपके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कोई भी प्रश्न करिए। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।